रोते रहे। भरत जी में जल तत्व प्रधान, अग्नि तत्व प्रधान नहीं है भरत जी में, आकाश तत्व भरत जी में प्रधान नहीं है, पृथ्वी तत्व भरत जी का नहीं है, वायु तत्व भरत जी का नहीं, भरत जी का है जल तत्व। इतना जल कहीं नहीं, समंदर का जल कम पड़ता है। भरत जी इतना रोए हैं। मुझे लगता है संसार में एक व्रज की गोपी और मानस का भरत जितना रोए हैं, काश कोई रोया है। बहुत रोए। गोपीजन तो कहती थी, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। जब उद्धव जी आए ना ब्रज वृंदावन, तो गोपियां पहले मिलती हैं उसको गांव के बाहर ही। और उद्धव जी ने गोपी जनों को पूछा कि नंद बाबा का घर कहां है? मैं कृष्ण संदेश लेकर आया। गोपीजन उद्धव को ताकते रहे, निरुत्तर रहे। बड़ा ज्ञानी है भागवत में उद्धव जी, बुद्धि सत्तम। सुखदेव जी कहते हैं, समग्र बुद्धियों में जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, कृष्णस्य दयितस्य सखा, जो कृष्ण का मित्र है, उद्धव। फिर पूछा गोपियों को कि मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, आप मुझे बता सकते हैं नंद बाबा का घर कहां है? फिर भी जवाब नहीं मिला। फिर पूछा, तब एक गोपी ने कहा कि आपने बता दिया कि हम मथुरा से आए हैं, न बताते तो भी हम समझ लेते कि आप मथुरा से आए हैं, क्योंकि जो मथुरा से आते हैं ना, उसको पूछना पड़ता है कि नंद का घर कहाँ है। तो बोले, इसमें मैंने क्या कोई गलती की? मैं न पूछूं तो क्या करूं? बोले, उद्धव जी, हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, और ये जो पानी आ रहा है ना, पानी जो बहता हुआ, इस पानी जहां से आ रहा है वहां तुम चलते चलते जाओ, और ये पानी का उद्गम स्थान जहां है ना, वो नंद का घर है। और उद्धव जी, एक कोई वर्षा का जल नहीं है, ये हम देहातियों ने अपने गायों को पानी पिलाया और बचा पानी बाजार में फेंक दिया, वो नहीं है। हमारे घर के कामकाज का पानी बचा और हमने वो कर दिया, बहा दिया, वो जल नहीं है। तो उद्धव, ये पानी नहीं है, तो ये नंद और यशोदा के आंसू है। ये आंसू का जो उद्गम स्थान है, वहीं तुम पहुंच जाओ, वहां नंद रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। श्री भरत जी रामचरितमानस में रोते रहे, रोते, निरंतर रोते रहे। और प्रिय के वियोग में आंसू वो प्रेमियों की संपदा है। जब प्रेमियों के आंसू कम हो जाते हैं, तब प्रेमी निर्धन हो जाता है। यही तो उनकी संपदा है। ईश्वर को याद करके व्यक्ति को 24 घंटों में एक बार यदि आंखें भराए, तो समझना प्रभु ने हमारी पूजा कबूल कर ली। ये तो फिर कोरा कर्मकांड आ गया। उनके भी अर्थ है, मैं उसकी वो नहीं करूं, लेकिन कर्मकांड में कहते हैं आंख पर जल लगाओ। इसका मतलब यह है कि ये उधार जल नहीं, तेरी आंख को तेरा अपना जल लगा, तेरा भीतरी जल, तेरे पास जो तेरा जल है। श्री भरत जी बहुत रोए राम के विरह में। मैं कभी कभी सुनाता हूं कि भरत जी एक बार इतने व्याकुल हो गए नंदीग्राम में राम के विरह में। 14 साल उसने कुटिया बनाकर निवास किया। फिर निकला एक चाणक्य, जिसने राज्य बाहर कुटिया बनाकर, राष्ट्र का प्रधानमंत्री चाणक्य, नंद का नाश कर
पूरी सत्ता को उसने वो कर दी। और कौटिल्य अर्थशास्त्र आया, चाणक्य राजनीति का शास्त्र आया, जिसके थ्रू एक दिन भरत जी इतने व्याकुल हो उठे, बिलख उठे कि अब रघुवीर के बिना रहा नहीं जा रहा है, अब क्या जीना, दुख ही दुख मिला तेरे भजन में, अब नहीं जीना है तेरे विरह में, तुम्हें पाना है। तो एक दिन मध्य रात्रि को भरत जी नंदीग्राम से दौड़ पड़े कि सरजू में जल समाधि ले लो, अब नहीं जीना। दौड़े और अपने को सरजू में डालने जा ही रहे थे, इतने में 2 रक्षकों ने उसको पकड़ ली। खबरदार, चेष्टा की तो रुक गए। और भरत जी ने प्रश्न किया है कि मुझे रोकने वाले आप कौन हैं? हाँ, मैं सेवक बनकर राज्य का संचालन कर रहा हूं, पादुका के आश्रय में पद की देखभाल कर रहा हूं, लेकिन अभी तो सब पालन मैं कर रहा हूं, और मुझे रोकने वाले आप कौन? मेरे राज्य में है कौन आप? बोले आपके साथ बात करने से अविवेक का डर लग रहा है, क्षमा करिएगा भरतलाल जी, हम आपको सरजू में गिरने नहीं देंगे। राष्ट्रीय संत टुकड़ो जी महाराज, जिसको भारत ने राष्ट्रीय संत कह दिया, टुकड़ो, संत टुकड़ो जी राष्ट्रीय संत, उसने कहा है, उसने गाया, साम का अर्थ है समझौती, साम का अर्थ है समन्वय। तो इस